अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एस और पी दोनों ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एनर्जी डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड पीरियड, जिसके अंदर एस और पी दोनों इन्वॉल्व होंगे, यानी कि दोनों एलिमेंट जो होंगे उनके अंदर एस और पी दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। ओवरलैपिंग ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइटोमिक, जैसे कि लिथियम 2, बी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओवरलैपिंग ऑफ 2s, 2px, 2py, 2pz, इन तीनों की ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आपके पास एक जनरल डायग्राम बनी हुई है कि जब आपके पास पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो उसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे नीचे आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो होगा 2px। ये पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, जस्ट इसमें हमने एस इन्वॉल्व नहीं किया है। px जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और उसका एंटी बॉन्ड टॉप पे होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2px। बीच में आपके पास ये जो ऑर्बिटल होगा, ये ऑर्बिटल होगा पाई पी वाई एंड पाई पी जेड, यानी कि पाई पी वाई और पाई पी जेड ऑर्बिटल जो होते हैं ये सेम एनर्जी पर होते हैं। सो पी जेड और पी वाई, ये दोनों की जो पाई बॉन्डिंग बनती है, इनकी सेम एनर्जीज होती हैं। तो इसका जो पाई ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड, वो नीचे होगा। और यहाँ पे आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड होगा, यानी कि पी पाई 2py एंड 2pz। सो ये आपके पास जनरल स्प्लिटिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब आ जाते हैं हम, इसके साथ ही हमारे पास नीचे एस ऑर्बिटल होता है। सो एस ऑर्बिटल जो है वो आपके पास नीचे है 2s, देन 2s स्टार, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एस ऑर्बिटल, देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 2s, एंड देन उसके ऊपर 2p। तो ये आपके पास एक ऑर्डर बन जाता है। सबसे पहले आपके पास सिग्मा 2s, फिर इस तरह पूरा एक कंप्लीट ऑर्डर जो है हमारे पास ये होता है कि सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार, यानी कि एस ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग, फिर आपके पास जो है वो px का बॉन्डिंग, फिर पाई पी एक्स और पाई पी वाई, पाई पी जेड, फिर पाई पी स्टार, और फिर जो है वो आपके पास फाइनली सिग्मा डैश पी एक्स। ना ये आपके पास सबसे लोअर एनर्जी पर होता है, कौन? सिग्मा 2s। उसके बाद सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो होती है वो होती है सिग्मा 2px की, सिग्मा स्टार 2px की। px ओवरलेप लीनियरली अलोंग द एक्सिस एंड इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। px जो है वो आपके पास लीनियरली ओवरलेप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे कि आप हर उसके अंदर देखते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो इस तरह से ये बनते हैं, और जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो यहाँ पे इनके दरमियान बनते हैं, और पी जेड ऑर्बिटल के दरमियान भी पाई और बॉन्ड बन जाते हैं। सो ये जो बॉन्डिंग होती है, सो यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने वाला जो होता है वो होता है पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है। सो पी वाई एंड पी जेड विल ओवरलैप अराउंड द एक्सिस, so they will form pi bond. Decrease in energy in the bonding molecular orbital is equals to increase in the energy of the anti-bonding molecular orbital। यानी कि अगर आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर Li2, लिथियम 2 के लिए बनाएंगे। लिथियम 2 के लिए सबसे पहले आपने लिथियम का एटॉमिक नंबर देखना है, जो कि Z=3 होता है। अगर लिथियम 2 है मॉलिक्यूल है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एक एस ऑर्बिटल के अंदर होंगे। सो आपके पास जो लिथियम की जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो सबसे पहले आपके पास 1s फिल हो जाएगा और देन आपके पास 2s फिल हो जाएगा। p की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं हुई है इसमें, लेकिन 2s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
माइनस टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इनको हम यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे। जस्ट आप जो है फाइनल लास्ट वाले एस ऑर्बिटल से जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सो यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें कि ये 2 - 0 डिवाइड बाय 2। सो बॉन्ड ऑर्डर आता है आपके पास लिथियम का 1। B2 का देखते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास, इसके पास 4 होते हैं। 2s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, Z=4 है, 2 विल गो इन दी। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे B2 के पास। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेट करना है। तो 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 विल गो इन दी sigma 2s एंड 2 विल गो इन दी sigma dash 2s, उसमें चले जाएंगे। सो ज़रा देखते हैं इसको किस तरह से हो रहा है। सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये 8 पूरे हो गए। सो सिंपल है, 1s के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि दोनों के होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। और 2s के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों फिल हो जाएंगे उसके। सो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप इसका निकालें तो वह बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 0 आएगा। नाउ दी p इलेक्ट्रॉन विल इन्वॉल्व Z=5। अब इसमें जो है p इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व है, p ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास 10 है। B+B जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, और यहाँ पे भी दोनों की यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अगर हम 2s को ही इन्वॉल्व करें, 1s को छोड़ दें, सो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स, और p के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस तरह से हमने इसकी कुछ डायग्राम बनाई है। नीचे आपके पास 1s है, इसको जो है वो नहीं देखते, 2s से देखना स्टार्ट करें कि 2s जो है वो इसके लिए भी फिल है ये s ऑर्बिटल, और ये s ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे फिल है। फिर आपके पास बारी आती है सिग्मा 2px की, तो सिग्मा 2px भी फिल है। बाकी ये सारे एम्प्टी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन से 4 नीचे आ गए, 1s पे 4 जो है आपके पास 2s पे आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2px पे आ गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनका जो है वो जो जहाँ पे होंगे वो इस तरह होंगे सिग्मा 2s। उसके बाद जो है वो एनर्जी लेवल जो सबसे ग्राउंड स्टेट पर है, जो इसकी सबसे कम एनर्जी है, इन दोनों में बात की जा रही है। उसके बाद जो है आपके पास सिग्मा स्टार 2s की है, और उसके बाद जो है आपके पास सिग्मा 2px2 की है, यानी कि तीनों जो है वो 2 फिल हैं। सबके ऊपर 2 लिखा हुआ है मैंने, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। कार्बन की बारी आ जाती है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास 12 हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करेंगे हम लोग कि जस्ट जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है कि सिग्मा 2s जो है वो आपके पास फिल है। टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हैं, 4 को हटा दें इसमें से 1s वाले, तो कितने बचे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। 2 इसके पास आ गए, 2 2 4 6 और 7 और 1 8 जो है वो इसके पास होगा। जो इलेक्ट्रॉन आपके पास पाई के पास है वो एक इसके पास होगा, पाई पी वाई के पास, और एक पाई पी जेड के पास। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि पाई के अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, एंड देन आपके पास ये जो पाई ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है। इस साइड पे हम शो करते हैं कि इधर हमारे पास पाई 2p y है, और इधर हमारे पास पाई 2p z है। इस ऑर्बिटल को मैंने थोड़ा सा सही नहीं बनाया, इसको कुछ इस तरह बनाएंगे कि ये बीच में इसके गैप होगा। आगे जाके इसकी करेक्ट फिगर देख लेंगे। सो ये जो है आपके पास 2p y है, और ये आपके पास pz है, 2pz है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ बिठाना है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिठाना है। सो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं।
अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, और ये कार्बन है, और कार्बन के पास पाई बॉन्ड यानी कि 2p और पाई ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन एक और एक करके आ रहे हैं. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन शोज डेट कार्बन इज द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल. हमें ये शो हो रहा है कि कार्बन जो है वो पैरामैग्नेटिक है. पैरामैग्नेटिक कौन से एलिमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल? बिकॉज इट हैज़ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन इन 2p y एंड वन इन 2p z. सो पैरामैग्नेटिक एलिमेंट वो होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई ऑर्बिटल में. तो यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक है. बट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन टू शोज दैट इट डाई मैग्नेटिक. बट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये हमें शो करता है कि ये आपके पास डाई मैग्नेटिक है. वाई बोरॉन 2 B2 is a paramagnetic. However, in molecular orbital configuration, it is dimagnetic. So similarly, बोरॉन के साथ ये इशू आता है. बोरॉन को अगर आप molecular orbital इस तरह बनाएंगे जैसे हमने पीछे रूल्स सीखे हैं, तो आपके पास बोरॉन जो आएगा वो डाईमैग्नेटिक आएगा. बट बोरॉन एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक होता है. और इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे ज़रा देख लेते हैं. यानी कि दोनों अपोजिट हैं. अगेन इस चीज़ को समझ लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो. कार्बन हमारे पास पैरामैग्नेटिक आया. पैरामैग्नेटिक का क्या हमको रीज़न बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड होंगे पाई ऑर्बिटल में. तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है एक आपके पास इसमें था 2p y में था और एक 2p z में था. बट ऐसा है कि कार्बन जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता, डाईमैग्नेटिक होता है. बोरॉन का जब आप ये काम करेंगे, इस तरीके से सारे रूल फॉलो करेंगे और बोरॉन को चेक करेंगे कि पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, तो वो डाईमैग्नेटिक शो होगा. बट एक्चुअल में बोरॉन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है. डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल आर लेस रिएक्टिव. डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उसके फुलफिल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स देन पैरामैग्नेटिक. बट बोरॉन इज़ मच मोर रिएक्टिव. बोरॉन की केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि बोरॉन जो है वो मच रिएक्टिव है. बोरॉन हर तरह के बॉन्ड बनाता है. किस किस तरह के बोरॉन के दरमियान भी बॉन्ड बनता है. बोरॉन हाइड्रोजन के दरमियान बनाना बॉन्ड भी बनता है, और BH2 भी बनता है, मॉलिक्यूल भी बनता है, BBB भी बनता है. तो बोरॉन जो है वो हर तरह की बॉन्ड बनाता है. इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है. एक इसके पास अनपेयर्ड इसका PZ ऑर्बिटल खाली होता है. एक कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है. अच्छा, तो डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल आर लेस रिएक्टिव than paramagnetic, but boron is much reactive than carbon. Carbon can exist in elemental form when boron cannot exist. So boron is paramagnetic while carbon is dimagnetic. So ये हमने इसकी रिएक्टिविटी को देखकर पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के दरमियान डिफरेंस किया कि बोरॉन जो है वो पैरामैग्नेटिक है और कार्बन जो है वो डाईमैग्नेटिक है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टिविटी. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको ये बता रही है कि जो है ये ऐसा नहीं है. इस इशू को हमने रिजॉल्व करना है. दिस कैन बी एक्सप्लेन इन सच अ वे कि बोरॉन को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बोरॉन जो है वो डाईमैग्नेटिक ये शो होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग. सो किस तरह शो होता है? बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जो है कितने आ रहे हैं? 2s और 2p आ रहे हैं. ठीक है. सो अगर ऐसा है तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास यहाँ पे होंगे. 2s को देख लें पहले. 2s फिल है. 2s में ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए. p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और अब आपके पास ये ऑर्बिटल खाली हैं. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px2. यहाँ पे बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हो गए. बट अभी हम इसमें क्या करेंगे ज़रा देख लेते हैं. नाउ बोरॉन हमने क्या किया कि ये जो 2s ऑर्बिटल था, हमने कहा कि 2s ऑर्बिटल जो है वो उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है बजाय ये कि पाई 2px और पाई 2py से. सो पाई 2px और पाई 2py नीचे शिफ्ट हो गए और 2s
जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल ऊपर शिफ्ट हो गया। सो इस कंबाइंड फिगर में जब ये 2s ऑर्बिटल जो वो टू पी वाई सॉरी ये 2p y है, 2p y ऑर्बिटल जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया और ये नीचे शिफ्ट हो गया। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन 2p y एंड 2p z। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन 2p x में आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन अब इनमें आया करेंगे। सो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो हो गई सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, पाई py1 और पाई 2py1। सो इस तरीके से अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन शो होना शुरू हो गए, इसका मतलब कि ये कौन सा बोरॉन क्या होता है आपके पास, पैरा मैग्नेटिक होता है। कार्बन को डाई मैग्नेटिक शो करें तो पैरा मैग्नेटिक पहले भी हमने शो किया था। तो पैरा मैग्नेटिक शो किया तो ये आपके पास पैरा मैग्नेटिक हो गया। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2p y पाई 2p y और पाई 2p z में आ रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये पैरा मैग्नेटिक है। तो अब हमने क्या किया कि जो कार्बन का जो पाई का जो ऑर्बिटल है उसको डाउन एनर्जी शिफ्ट करवा दिया, और ये आपके पास इसको हाई एनर्जी शो करवा दिया सिग्मा 2p x को, ये 2p x है। सो इसको जो है आपने हाई एनर्जी शो करवा दिया। तो अब हुआ ये कि जो 2p x के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए, 2p और पाई वाले के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था एक यहाँ आ रहा था वो यहाँ पे दोनों आ गए। सो ये फुलफ़िल हो गया। जब ये फुलफ़िल हो गया कार्बन, तो अब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन आपके पास क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता, डाई मैग्नेटिक होता है। सो एनर्जी गैप पाई ऑर्बिट और 2p x ऑर्बिट इसको जो है आप एनर्जी गैप कह सकते हैं, डेल्टा ई। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पेयर इज़ रिक्वायर्ड आई एनर्जी, जब उसको एनर्जी चाहिए होती है, इफ़ पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा ई। अगर आपके पास जो है ये जो एनर्जी गैप है, ये इलेक्ट्रॉन का ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप अगर कम है और उस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है जो यहाँ पे है, तो वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कम है और ये एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर या नीचे कब जाते हैं, जब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा ई के अकॉर्डिंग उससे ग्रेटर हो जाती है, डेल्टा ई से। इफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर इन डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन विल बिकम अनपेयर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर हो जाएगा। इन केस ऑफ द पेयर्ड, डेल्टा ई बिटवीन सिग्मा 2p x एंड पाई 2p y एंड पाई 2p z वेरी स्मॉल। अच्छा, सो ये कहना चाह रहे हैं कि इन केस ऑफ पेयर्ड डेल्टा ई, पेयर्ड वाला जो ऊपर डायग्राम शो की गई है उसमें आपके पास हुआ ये है कि 2p x और 2p y इनके दरमियान की जो है एनर्जी गैप इस्तेमाल हो गया है। दैन द पेयरिंग एनर्जी थ्रू द सिग्मा 2p x कैन ईजीली गोज़ टू हाई एनर्जी देन। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली ऊपर चले गए हाई एनर्जी में, और फिर जब इसके पास हाई एनर्जी यानी कि इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, सो ये ऑर्बिटल नीचे आ गए। ये ऐसे समझिए जैसे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाते हैं सो वो डाउन शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि आपके पास किसी भी तराजू में आपके पास एक साइड पे ज़्यादा वज़न रख दे तो वो जो है डाउन शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया 2p x से इन पाई वाले में चला गया, तो अब ये पाई वाले जो ऑर्बिटल हैं ये नीचे शिफ्ट हो गए। अच्छा, फॉर द सेकंड पीरियड ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बी रिटर्न एज। सेकंड पीरियड के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप जनरली अगर लिखें तो वो इस तरह लिखते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो है वो जो डाउन एनर्जी पे होता है वो ये होता है सिग्मा 2s, उसके बाद इसका स्टार, उसके बाद पाई का ये। अच्छा, अब हम जो है वो जनरल जो लिखा करेंगे उसमें यही प्रोसेस जो है वो यूज़ करेंगे कि पाई वाले को हम सिग्मा 2s के बाद जो है काउंट करेंगे, उसके बाद सिग्मा 2x होगा, 2p x होगा, और उसके बाद जो है वो इसे पाई स्टार, एंड देन जो है वो फाइनली आपके पास सिग्मा स्टार 2p x आ जाएगा।
नाइट्रोजन का केस देखते हैं। सो ये चेंजिंग आ गई यहाँ पे कि इनकी शिफ्टिंग हो गई। पहले ये यहाँ पे हुआ करता था, अब ये यहाँ चला गया। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गई, इन्होंने अपनी जगहें चेंज कर ली। किस वजह से? इस प्रॉब्लम की वजह से कि डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का जो इशू था वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। सो नाइट्रोजन पे आ जाते हैं, N2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो N2 का मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह बनेगा? जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Z=7 है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास हायर ऑर्बिटल में कितने हो गए? इसको निकाल दें, 1s को और इसको भी निकाल दें। हम जब इसकी बात करेंगे तो ये आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने सेट करने हैं इन ऑर्बिटल में, 2s में और इसमें जो है 2p में। सो 2s आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बाकी बचेंगे 6। सो अब जैसे हमने सेटिंग बनाई है कि ये नीचे होते हैं, ये ऊपर होते हैं। सो इस तरीके से दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है उस तीनों में आ गए और ये जो है फिल हो गया। और फाइनली आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होगा? ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं किस में? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अभी तक हमने जो है वो पी के वाले के बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस 2, ये वाला 2 इसमें से माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 3 आ गया। दिस इज़ मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। सो नाइट्रोजन इज़ अ वेरी स्टेबल एंड इनर्ट गैस। ये भी एक रीज़न पूछा जाता है, वाई नाइट्रोजन इज़ वेरी इनर्ट गैस एंड स्टेबल। सो इस रीज़न को आप ऐसे बताएंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर मैक्सिमम है सो इसका मतलब कि वो एलिमेंट स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर हमें स्टेबिलिटी बताता है। दिस इज़ द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। सो नाइट्रोजन इज़ वेरी स्टेबल एंड इनर्ट। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में इनर्ट होता है, ज़्यादा रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता। सो इसका रीज़न आप बॉन्ड ऑर्डर से बताएंगे। O2 मॉलिक्यूल पे आ जाएं। O2 मॉलिक्यूल क्या है? यहाँ पे आपके पास ये 2s2 है और 2p4 है। 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 1s को निकाल दें तो यहाँ पे आपके पास 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने सेट करने हैं। और 12 इलेक्ट्रॉन्स जब आप सेट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा स्टार में, तो सिग्मा स्टार एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर पाई के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। फिर ये 9 10 हो गए। और देन जो है वो पाई स्टार में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आ गए, अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये एलिमेंट जो है वो पैरामैग्नेटिक ही है। सो इसका अगर आप निकालें बॉन्ड ऑर्डर, सो बॉन्डिंग वाले ये दो और ये पाई स्टार वाले दो, इन दोनों की वजह से ये आ गई आपके पास 4। और टोटल आपके पास ये काउंट कर लें 2 4 6 और ये 8, बॉन्डिंग में 8 -4 डिवाइड बाई 2। सो ये आपके पास आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर इसका 2। सो अगर ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है तो वेरी रिएक्टिव है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम है, 2 है। सो ये ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कि एयर जो है वो हर जगह रिएक्शन कर लेती है। सो ये इसके पास इसका जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बनी हो ये बनी हुई है, देख सकते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन। बोरॉन बॉन्ड ऑर्डर 1 and 2 unpaired electrons are in bonding molecular orbital. Oxygen bond order 2 है and 2 unpaired electron in anti-bonding molecular orbital. B2 reactive and unstable. B2 जो है वो रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। O2 रिएक्टिव है एंड स्टेबल है। रीज़न आपसे पूछा जाए कि वाई बोरॉन जो है वो अनस्टेबल क्यों होता है और ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल क्यों होता है, सो इसका रीज़न आप कैसे बताएंगे? ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर 2 है एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बोरॉन का 1 है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। बोरॉन के पास जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फिर भी वो अनस्टेबल है। और ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है बट फिर भी वो स्टेबल है। और बट बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इसका 1 है और 2 है। B2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बट oxygen in antibody molecular orbital easily. So O2 is more
रिएक्टिव दैन B2। O2 आपके पास मोर रिएक्टिव है B2 से। दूसरी बात यह कि इसका जो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, वो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसका ज़्यादा आ रहा है, O2 का ज़्यादा आ रहा है। और बोरॉन का क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है। So B2 unpaired electrons in bonding molecule orbital but of oxygen in anti-bonding molecule orbital। O2 आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव है दैन B2। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली रिएक्ट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली रिएक्ट करते हैं बजाय ये कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज़ वाई, जो क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं तो वो इजीली रिएक्ट करेंगे। बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, सो वो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वाई जो है ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टिव है और ज़्यादा बोरॉन से। F2 पे आ जाए। सो Z=8 है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टोटल 14 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। 14 इलेक्ट्रॉन को सेट करें तो देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 एंड देन 14। सो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये आपको नज़र आ रहा है कि पाई स्टार 2p तक इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं, दोनों फुलफिल हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालें 8-6 2/2 = 1 आता है फ्लोरीन का। नियॉन की बात करें, सो नियॉन के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नियॉन जो है वो मैक्सिमम है। इसके पास का जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वो आप 8-8 0 आएगा। सो ये आपके पास अनरिएक्टिव है। नो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड फॉर्मेशन 0 ग्रुप, देयरफॉर इट इज़ आल्सो एन एटॉमिक फॉर्म। अच्छा, सो यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।